तो आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो से हम पूरा यूट्यूब पे चैलेंज करते हैं कि आपको उम्मीद है कि यहाँ पर इस तरीके का वीडियो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा जो वीडियो हमने आपको यहाँ पर बताया है। इसमें क्या है, सर्किट किस तरीके से काम करता है, ये टच सिस्टम हमने बताया है और टच भी हर कोई से ये ऑन नहीं होगा, नहीं ऑफ होगा। कोई भी चीज़ अगर चाहते हैं, आपके घर में जितना भी सामान है, किसी भी चीज़ पे इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं वहाँ पर किसी भी चीज़ को, आपके बगैर मर्जी के ये ऑन नहीं होने वाला है। ये किस तरीके से काम करेगा, बिल्कुल भी टच पे रहेगा, मगर ये टच भी सबसे काम नहीं करेगा, बिल्कुल भी अलग है। तो वीडियो को कंटिन्यू जरूर से जाकर के देखिएगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर एक आईसी का जरूरत पड़ेगा, जो कि ये 555 आईसी है और ये आईसी बहुत ही आसानी से यहाँ पर मिल जाता है, तो इसी से ये बनने वाला है। वैसे जैसा कि हमने आपको बताया, ये बिल्कुल आपकी मर्जी के मुताबिक काम करेगा और इससे क्या क्या चल सकता है या क्या क्या हम चला सकते हैं वो चीज़ पहले आप जान लीजिए, ताकि आप खुद यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि हमको इससे क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है। तो इससे देखा जाए तो यहाँ पर टोटल चीज चलने वाला है, डीसी से लेकर के एसी का जो भी सामान होता है, जैसा कि फैन, कूलर, टीवी, फ्रिज जो भी है आप यहाँ पर चला सकते हैं। जैसा कि आप चाहते हैं कि मेरा फैन बगैर मेरा मर्जी का कोई यहाँ पर ऑन नहीं कर पाए, यानी कि अगर हम बंद करते हैं तो कोई नहीं चला पाए, तो वो नहीं चलेगा। जैसा कि फ्रिज हो गया, आप उसको चाहते हैं तो उसको भी उसी तरीका से कर सकते हैं। टीवी हो गया, आप बंद करके जाते हैं और कोई भी यहाँ पर आता है सोचता है कि उसको हम चालू कर दें, या घर का कोई भी फैमिली या बच्चे लोग अगर सोचते हैं कि उसको चालू कर दें, तो वो नहीं होगा अगर आप बंद करके जाइएगा। तो जब आप ही इसको चालू कीजिएगा तब होगा, क्योंकि कैसे चालू करना है ये चीज़ सिर्फ आपको पता है, बाकी और किसी को नहीं पता है। तो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट देखिएगा और बिल्कुल भी छोटा सा कंपोनेंट लग के इसमें और ये कंप्लीट हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए आप, ये तो आपको 555 आईसी तो आपको लेना ही लेना है और इसका पिन आपको शॉर्ट करना है, ठीक है। तो पीछे का साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं, दो पिन हमने यहाँ पर शॉर्ट करके रखा है। तो ये 2 नंबर का पिन है, यानी कि इस साइड से अगर आपको दिखा दें तो ये देखिए, ये कट आपको ध्यान देना है। ये कट के इस साइड से आपको गिनती करना है 1 2 3 4 और फिर इस साइड आना है 5 6 7 8, ठीक है, इस तरीका से। तो ये जो 2 नंबर के पिन है, ये 5 नंबर के पिन से आपको शॉर्ट करना है। वैसे तो नॉर्मली देखा जाए तो ये 2 नंबर का पिन यहाँ पर 6 नंबर के पिन से जो है कि शॉर्ट होता है, लेकिन यहाँ पर ये 5 नंबर से शॉर्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये 4 नंबर 8 नंबर दोनों यहाँ पर शॉर्ट है। आपको पीछे से दिखा दें, ये देखिए। तो ये चीज़ हमने पहले से ही करके रखा है, आप यहाँ पर कर लीजिएगा शॉर्ट इस तरीका से, ठीक है। चलिए अब इसमें हमको क्या लगाना है, तो यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं लगाना है ज़्यादा, जैसा कि हमने आपको बताया 2-3 कंपोनेंट में ये रेडी हो जा रहा है। तभी देखिए, एक आपको यहाँ पर पॉपुलर ट्रांजिस्टर है BC547, इसको आपको ले लेना है और इसको लेने के बाद आपको इसको कहाँ पे जोड़ना है वो देख लीजिएगा। तो ये जो मेरा इसका जो इमीटर वाला पॉइंट है, वैसे बताना चाहेंगे हम यहाँ पर, इसका पिन आउट कुछ इस तरीका से होता है, कलेक्टर बेस इमीटर। तो हम इसको नेगेटिव से फिलहाल के लिए ऑपरेट करेंगे, तो इसको हम इमीटर का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो इमीटर वाला पॉइंट है, इसके 1 नंबर के साथ हमको जोड़ लेना है। तो चलिए कुछ इस तरीका से हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। हम यहाँ पर कोई भी स्टैंड का भी यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसके 1 नंबर पे आपको इमीटर पॉइंट आपको यहाँ पर जोड़ना है, ठीक है, दूसरा पिन आपको यहाँ पर नहीं जोड़ना। चलिए इसके 1 नंबर पिन जो है हमने यहाँ पर इमीटर के साथ में जोड़ दिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये कट आपको ध्यान देना है, नहीं तो आपको मिस्टेक हो सकता है यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, जैसा कि हमने आपको बोला डीसी या एसी किसी भी चीज़ में आप यूज कर सकते हैं, तो आपको हाई एम्पियर के रिले का आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल यहाँ पर यूज करना चाहते हैं, जैसा कि अभी हम रिले को यहाँ पर ऑपरेट करना चाहते हैं, ये ट्रांजिस्टर का हम यूज कर रहे हैं। अगर नॉर्मली आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर से आपका डायरेक्ट काम हो जाएगा। लेकिन आपका एम्पियर ज़्यादा है या फिर एसी में यूज करना है तो आपको यहाँ पर रिले का ज़रूरत पड़ जाएगा। अगर आप रिले नहीं यूज करना चाहते हैं तो BT136 आप यूज कर सकते हैं, कनेक्शन का यहाँ पर अंतर हो सकता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका जो ये मेरा कलेक्टर वाला पॉइंट बच रहा है, इसको हम डायरेक्ट रिले के एक पॉइंट पे, यानी कि इसके जो कॉइल का पॉइंट है उस पॉइंट पे हम इसको जोड़ देंगे। चलिए कुछ इस तरीका से इसको हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी यहाँ पर सिंपल तरीका है, आप देख सकते हैं। इस तरीका से कुछ हमने इसको जोड़ लिया है, आपको हम दिखा के कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सर्किट डायग्राम है नहीं और छोटा सर्किट में वैसे भी हम यहाँ पर सर्किट डायग्राम नहीं देते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक रजिस्टर लेना है और मेरा सर्किट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो ये 1K का रजिस्टर है, कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। तो ये 1K का रजिस्टर आप देखिए कहाँ पर लगाना है, थोड़ा सा इसको पिन हम यहाँ पर टेढ़ा कर देते हैं ताकि ये लगाने में यहाँ पर आसानी हो। चलिए कुछ इस तरीका से हमने इसको कर लिया है। अभी इसको हमको पिन नंबर 3 से लेकर के और रजिस्टर का जो ट्रांजिस्टर का जो बेस पॉइंट है वहाँ पर हमको इसको जोड़ना है। तो चलिए हम जोड़ लेते हैं, यानी कि पिन नंबर 3 हमको यहाँ पर लेना है। पिन नंबर 3 हमने लिया है, ये देखिए, और इसका बेस वाला पॉइंट जो आ रहा है उस पर हमको इसको जोड़ देना है।
आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। 3 को थोड़ा सा अच्छे तरीके से यहाँ पर सोल्ड कर देते हैं, क्योंकि 3 जो होता है मेरा आउटपुट का होता है, वहीं से हमने इसको बस आउटपुट दिया है, करंट दिया है। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल सा कनेक्शन है जो सभी में हम यहाँ पर यूज किए हैं, इसको इस्तेमाल करके आपको दिखाए हैं। तो ये मेरा कंप्लीट ही है। यहाँ पर सिर्फ जंपर मार रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव तो हमने इसको दिया रिले को, पॉजिटिव अभी नहीं दिया है। तो पॉजिटिव के लिए देखिए एक ब्लू कलर का वायर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जो कि इसको हम जंपर करने वाले हैं। जंपर करेंगे इसको कहाँ से? पिन नंबर 8 से। ठीक है, पिन नंबर 8 से हमको यहाँ पर उठाना है और यहाँ पर हमको दे देना है। ठीक है, रिले का जो दूसरा कॉइल का पॉइंट है उस जगह पे हमको दे देना है। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल भी सिंपल है, हम उठा के आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो मेरा कनेक्शन ये कंप्लीट है। अब यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया, जो इसको ऑन ऑफ का सिस्टम है वो आप किस तरीका से कीजिएगा, ये तो आपको पता चल गया है कि अब रिले यहाँ पर इसके साथ में कनेक्टेड है। लेकिन रिले से अब जो भी आप आउटपुट ले रहे हैं, जैसा कि फ्रिज, पंखा, टेबल पंखा या सीलिंग फैन, कोई भी चीज़ आप इससे चलाना चाहते हैं आपके मर्जी का मुताबिक, तो अब इसको ऑन ऑफ करने के लिए इसका आपको इस्तेमाल करना है। कैसे करना है वो देख। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा, अगर इससे पहले आप यहाँ पर इस पोर्शन को अगर आप स्किप कर चुके हैं तो आपको शायद यहाँ पे अच्छा तरीका से काम ना करे। तो 2 आपको वायर लेना है, कोई सा भी वायर आप ले सकते हैं, लेकिन आपको खास ये ध्यान रखना है इस वायर को आप ज़्यादा लंबा नहीं रख सकते हैं जितना कि हम यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, इसको जितना छोटा रखना है उतना ही आपको ठीक है। कहीं पर भी सर्किट को आप फिट कीजिए तो करीब से फिट कीजिएगा। तो आपको 2 वायर इस तरीके से ले लेना है। तो हम कुछ इस तरीके से वायर ले रहे हैं और इसमें यानी कि पिन नंबर जो मेरा 6 नंबर का जो पिन है उसमें हमको जोड़ देना है। कलर पे मत जाइएगा, कलर कोई सा भी हो सकता है वायर का। चलिए, पिन नंबर 6 पर हमने इसको जोड़ा है और ये एक मोटा वायर है। वैसे हम कोई भी आप वायर यहाँ पर ले सकते हैं और आपको यहाँ पर जोड़ देना है। यानी कि ये जो मेरा वायर है ये दोनों जगह से अटैच है, यानी कि पिन नंबर 2 से भी अटैच है और ये पिन नंबर 5 से भी अटैच है। जैसा कि नीचे का जंपर का मुताबिक हम इसको बता रहे हैं, नीचे से जंपर भी आया है पिन नंबर 2 से यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये 2 वायर निकाला। अब यही 2 वायर जो है ना कि आपको यहाँ पर ऑन ऑफ का काम करेगा और बिना कोई स्विच के, कोई भी यहाँ पर आपको स्विच भी आपको यहाँ पर नहीं लगाना है। चलिए अब आपको कैसे काम करेगा वो चीज़ आप देखिएगा। तो उससे पहले आपको दिखाने के लिए रिले ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे नहीं, तो अभी फिलहाल के लिए आपको AC पे दिखाने वाले हैं। आप चाहे तो यहाँ पर DC का भी ले सकते हैं, जैसा कि आपको लेना होगा DC से भी तो आप करा सकते हैं इसको। तो AC में यहाँ पर ऑपरेट कराने के लिए हमको तो एक बॉल का जरूरत पड़ेगा, ताकि आपको दिखा सकें यहाँ पर ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये बॉल है और इसका बीच से एक वायर कट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, एक वायर कट है, जैसा कि हम लोग स्विच लगाते हैं नॉर्मली उसी तरीका से। और यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, ये इसका पावर प्लग है। तो हम इसमें AC सप्लाई देंगे और ये दोनों आएगा, जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो कुछ नहीं भाई, इसको हटाएंगे तो ये बॉल जल जाएगा, हटाएंगे तो बॉल बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जो इनपुट आ रहा है यानी कि जो मेरा प्लग से जो आ रहा है उसको हम डायरेक्ट यहाँ पर कॉमन कर देंगे रिले का, यानी कि जो बीच वाला पॉइंट है उसमें हमको यहाँ पर कॉमन करना है। चलिए, इसको हमने यहाँ पर कॉमन कर दिया इस तरीका से। और जो बचा मेरा एक और वायर, तो इसको हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको डाल दे रहे हैं। यानी कि इसका जो एनो वाला पॉइंट है, एनो पॉइंट में हमको इसको डालना है। दूसरा NC में मत डालिएगा, एनो में आपको डालना है। तो ये एनो वाला पॉइंट में हमने इसको डाल दिया है। एक बार आपको उठा के दिखाने का कोशिश करेंगे, ये देख लीजिए बिल्कुल भी सिंपल है। तो ये तो मेरा AC सप्लाई हो गया, जहाँ से हम इसमें लोड ले रहे हैं। ठीक है, आपको समझाने का हम कोशिश करते हैं। बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, तो आपको समझाने का कोशिश करते हैं ताकि आपको वीडियो जब देख रहे हैं तो अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर समझ में आ जाए। तो ये तो मेरा AC का सप्लाई हो गया। अब सर्किट में तो आपको यहाँ पर DC देना है। DC कितना वोल्ट देना है, मान लीजिए यहाँ पर अगर आप 5 वोल्ट का रिले यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 5 वोल्ट देना है। तो हमने यहाँ पर 12 वोल्ट का रिले यूज किया है, तो हमको यहाँ पर 12 वोल्ट देना पड़ेगा। तो हम जो यहाँ पर 12 वोल्ट देंगे वो अपने सप्लाई से देंगे। ठीक है, तो ये मेरा रहा सप्लाई, यहाँ पर 12 वोल्ट का सप्लाई है। तो नेगेटिव तो आप लोग जानते हैं पिन नंबर 1 पर ही देना है, नेगेटिव पिन नंबर 1। और अगर ट्रांजिस्टर का बात करें तो इमीटर वाला पॉइंट पर। और ये रहा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हमको देना है पिन नंबर 8 पर। ठीक है, ये थोड़ा छूट चुका है। चलिए, यहाँ नेगेटिव है और पिन नंबर 8 पर हम इसको पॉजिटिव देते हैं। तो ये पिन नंबर 8 पर हमने पॉजिटिव दे दिया है। तो यहाँ पर मेरा सर्किट में तो लाइन चालू है, लेकिन यहाँ पर अभी हमको बॉल लगाना होगा। तो यहाँ पर कोई व्हाइट बॉल का हम यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर एक
5 वाट का नाइट लाइट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा हो जाता है, कैमरा सही से कैप्चर नहीं करता है। आपको यहाँ पर जो भी मर्जी आप चाहें तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जितना भी आपको लोड देना होगा आप लोड दे सकते हैं, ठीक है। सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर ये नाइट लाइट का हम यूज कर रहे हैं। तो इसको हमने यहाँ पर लगा दिया है। उम्मीद है कि सारा कुछ आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। लाइट भी दिख रहा है और ये आपको सर्किट भी दिख रहा है। तो अभी ये मेरा पावर प्लग है। चलिए इसमें हम 220 वोल्ट AC इनपुट कराते हैं और आप यहाँ पर देखिएगा। चलिए इसको हम अपने लगा देते हैं यहाँ पे पावर के साथ में। तो इसमें हमने पावर दे दिया है। 220 वोल्ट AC मेरा यहाँ पर चालू है और ये सर्किट यहाँ पर ये भी चालू है। तो अभी ये ऑन नहीं हो रहा है। अभी ये जैसा कि हमने आपको बताया ये टच पे काम करने वाला है, ये टच पे ही काम करेगा। तो आप ऐसा नहीं सोच रहे कि यहाँ टच करेंगे यहाँ टच करेंगे तो ये ऑन होगा। देख सकते हैं ये बिल्कुल भी यहाँ पर ऑन नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ आपको सिर्फ यहाँ पर आपके अंदर रखना है कि ये ऑन कैसे होता है। इसको ऑन करने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगा पता है? आपके पास जैसा कि हमेशा जो हाथ में रहने वाला चीज़ है वो क्या है? चाबी, ठीक है। हमेशा आपके पास हाथ में रहने वाला चाबी है। मान लीजिए कोई साइकिल चला रहा है तो उसका चाबी, कोई कार चला रहा है तो उसका चाबी, कोई बाइक चला रहा है तो उसका चाबी। तो चाबी तो आपके पास हमेशा रहने वाला है। नहीं है हाथ में अंगूठी है तब भी काम चलेगा, चाबी है तब भी काम चलेगा, कोई वायर है तार है जो भी है आपके पास तब भी काम चलेगा। तो हम यहाँ पर ज़्यादातर जो हाथ में रहता है ना उसके बारे में हम बता रहे हैं। ये मेरे पास चाबी है। तो अभी देखिए नॉर्मली हम इसमें टच कर रहे हैं तो ये ऑन नहीं हो रहा, मेरा बॉल जो है कि ऑन नहीं हो रहा है। लेकिन अब ये चाबी हमने इसको पकड़ लिया, ठीक है। इसको आपको पकड़ना है, ऐसा नहीं कि यहाँ आपको पकड़ना है, इसको आपको पकड़ना है और उसके बाद आपको इसमें टच करना है, ठीक है। तो जैसा कि अभी आपने यहाँ पर देखा, जैसे हमने ये चाबी को यहाँ पर टच किया तो ये एक बार चालू हुआ फिर से बंद हो गया। वह क्यों हुआ पता है? क्योंकि हमने आपको पहले ही बोला था ये वायर आपको थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो चलेगा, लेकिन ये वाला वायर आपको जो पीला कलर का आपको देखने के लिए मिल रहा है यानी कि पिन नंबर 6 पे, तो हो सकता है ये चीज़ आपके साथ भी हो। हम थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में हमको नहीं रहा। तो ये वायर आपको छोटा ही रखना है और पतला, जितना तक आप इसको पतला रख सकते हैं। ये वाला वायर जो पिन नंबर 6 से निकल रहा है ये तो आपको ध्यान देना ही देना है, ठीक है। तो ये आपको पतला रखना है और छोटा रखना है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा रखेगा तो यहाँ पर आपको जो है कि ये चालू ही नहीं होने देगा इसको, ठीक है। तो आप ये चाबी आपको है और इसमें आपको टच करना है, ठीक है। शायद आपको सर्किट दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा है। चलिए इसको हम टच करते हैं। देखिए लाइट मेरा यहाँ पर जल चुका है। अब चाहे यहाँ पर लाइट हो फैन हो जो भी हो चालू हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए आप इसको बंद करके जाना चाहते हैं तो ये बंद ऐसे नहीं होगा। देखिए अब इसमें हाथ में इससे टच करेंगे तो बंद हो जाएगा, इसमें टच करेंगे तो देखिए बंद हो गया है और अब ये चालू नहीं होगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि इन दोनों पॉइंट का अगर शॉर्ट लगा दें तो ये चालू हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन दोनों में अगर इसमें डायरेक्ट शॉर्ट हुआ तब तो ये चालू हो जाएगा। देखिए जैसा कि हमने आपको बताया हाथ में कुछ होना चाहिए, कोई चीज हाथ में होना चाहिए। अगर ये लोहा है इससे हम अगर इसमें टच करते हैं तो देखिए चालू हो चुका है। और अगर हाथ से टच करें या लोहा से, जब भी इसमें करंट वगैरह नहीं आता, ये चीज आप समझ लीजिए, ठीक है। इस तरीका से ये काम कर रहा है। तो हाथ से अगर इसको चालू करेंगे तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों भी पकड़ लेंगे तब भी ये चालू नहीं होगा। देखिए दोनों हमने पकड़ लिया है तब भी ये चालू नहीं हो रहा। इसको शॉर्ट भी कीजिएगा तब भी चालू नहीं होगा। चलिए आपको शॉर्ट करके ही दिखाते हैं। देखिए ये वायर है और इसको हमको इसको शॉर्ट करना है। ये देखिए हमने वायर को पूरा ठका दिया है फिर भी ये चालू नहीं हो रहा है। चालू करने के लिए वही तरीका है, ये सिर्फ आपको पता है, बाकी किसी को नहीं पता है। जहाँ पर आपको लगता है कि बार बार यहाँ पर बगैर मेरा मर्जी के खिलाफ यहाँ पर कोई चीज चालू हो रहा है तो आप उसमें लगा सकते हैं। आप लाइए चाबी या अंगूठी हाथ में है कुछ भी है उसको लाके बस ऐसे आप ठेका दीजिए, चालू हो जाएगा। बहुत ही ये मतलब यूजफुल है, कहीं पर भी आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। नॉर्मली इसको टच करके बंद कर सकते हैं। तो चलिए बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आता हो तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा, क्योंकि लाइक करना तो लोग भूल जाते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जो भाई लोग यहाँ पे चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर तरीके का यहाँ पर वीडियो आपको देखने के लिए मिलता है।